तो मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या करूं। इतने सारे सब्जेक्ट है, कैसे अप्रोच करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने उसको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग स्ट्रैटेजी दी, बट उसके बाद मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम उस बच्चे की नहीं, सब बच्चों की है। मैंने कहा कि वो बच्चा मेरे लिए खास तो है नहीं, सब बच्चे मेरे लिए खास हैं। तो एक एक सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे के सारे सब्जेक्ट की आपकी अलग अलग वीडियोस आएंगी, जिसके अंदर मैं तुम्हें वो अप्रोच बताऊंगा जिसमें तुम्हारा एक भी सेकंड वेस्ट नहीं होगा। तुम हंसते खेलते अपनी फिजिक्स को कंप्लीट कर जाओगे, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जैसे मैंने कल की वीडियो के अंदर कहा था, कितना टाइम बचा हमारे पास? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अगर मैं बात करूँ सितंबर की, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। एक दो दिन का टाइम है, निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्टूबर में आपकी दशहरा आ रही है, नवरात्रि आ रही है। नवंबर में तुम्हारी दिवाली कंडक्ट होगी, उसके बाद तुम्हारा प्री बोर्ड आ जाएगा और जनवरी में तुम्हारा रिवीजन का टाइम होगा। टोटल मिलाकर के जो तुम्हारे पास टाइम है, जो वेस्ट हो चुका है, वो 1 महीना और जाने वाला है, क्योंकि फेस्टिवल है, प्री बोर्ड है, एग्जाम है, याद करोगे, ये करोगे, वो करोगे। 1 महीना तुम्हारा ऐसे चले जाएगा। यानी कि तुम्हारे पास जो टाइम बचा है वो है टोटल 3 महीने का टाइम। इस बात को समझो। तो एक्चुअल में सबसे पहले ये समझो कि किस चैप्टर को तुम्हें सबसे पहले अप्रोच करना है। 1, 2, 3 ये चैप्टर आपका 16 मार्क के वेट हो सकते हैं। 4, 5, 6, 7 17 मार्क के वेट हो सकते हैं। 8, 9, 10 18 मार्क के वेट हो सकते हैं। 11, 12, 13 12 मार्क के, और 14 चैप्टर आपका 7 मार्क की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की अलग अलग वेटेज होती है। मैं हर एक चैप्टर की अलग अलग वेटेज की वीडियो डाल दूंगा, बट आपका कमेंट होना चाहिए नीचे, वरना इसी को समझो जो आपके सीबीएसई ने ऑफिशियली बता रखा है। 16 मार्क 3 चैप्टर को मिला करके सबसे पहले इसी को अप्रोच करो। ये इजी चैप्टर्स हैं और जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद 4, 5, 6, 7 को स्किप कर सकते हो। 8, 9, 10 अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगता है तो स्किप कर दो, वरना तुम्हारे 18 मार्क की वेटेज सकते हैं। 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले टैकल करना 1, 2, 3 के बाद। 14 चैप्टर आपका 7 मार्क की वेटेज सकता है, जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। 7 मार्क्स एक बहुत बड़े नंबर होते हैं। 11, 12, 13 12 मार्क की है। इसके बाद 4, 5, 6, 7 जो कि 4 चैप्टर है 17 मार्क की, इनको आप लोग जो है वो अप्रोच कर सकते हो। फिजिक्स के अंदर सबसे पहला काम तुम्हें करना है। इसके बाद एनसीईआरटी की बात करो, देखो एनसीईआरटी बुक आपकी इंपॉर्टेंट इस साल नहीं कहूंगा मैं, है इंपॉर्टेंट, सुनना मेरी बात। 2 एनसीईआरटी होती है, एक होती है टेक्स्ट बुक, एक होती है आपके एग्जाम्पलर, जो कि दोनों एनसीईआरटी की तरफ से आती है। टेक्स्ट बुक की बात करूं, आपके चैप्टर्स को कम कर दिया गया, कुछ चैप्टर्स कम हो चुके हैं। नहीं पता सिलेबस बताना, वो भी डाल दूंगा, डाल रखा है, जाकर के देख सकते हो। टेक्स्ट बुक के अंदर आपके जो क्वेश्चंस की फॉर्म थी वो एकदम सेम है। इस साल क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो चुकी है, असर्शन आ चुका है, केस बेस्ड आ चुका है, एमसीक्यू इंक्रीज हो चुके हैं, बट एनसीईआरटी एकदम सेम है। एग्जाम्पलर इसके अंदर आपके कुछ कुछ क्वेश्चन है, बट उतना भी आपके लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि पैटर्न एकदम आपका जो है वो सेम है। तो एनसीईआरटी आप लोग सिर्फ अपने याद करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज करना, वरना तुम लोग यहाँ पे रेफरेंस का यूज करो। एसएल अरोड़ा है, बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं जिनका तुम लोग रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो अगर तुम 10 ईयर के प्रीवियस ईयर करते हो, फुल मार्क्स आएंगे, गारंटीड है। अगर तुम यहाँ पे 5 ईयर के करते हो तो इतना समझो कि 55 से 60 तुम्हारे एक्चुअल में आ जाएंगे, और अगर तुम 7 ईयर के करते हो तो तुम यहाँ पे 60 से 70 के बीच में अपने मार्क्स है वो मान सकते हो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे एक अच्छे खासे मार्क्स है वो आ जाएंगे। बट बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस साल सॉल्व करना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आपके जो नए टाइप के क्वेश्चन निकले हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए कोई किताब मैं आपको रिकमेंड अभी नहीं करूंगा, क्योंकि किताब आती है आपके 500 की, एक सब्जेक्ट की 1000 2000 की किताबें आएंगी। उसकी जगह तुम कोर्स को बाय कर लो। वीडियो लेक्चर की फॉर्म में तुम्हें कंप्लीट मिलेगा, पीडब्ल्यू का है 2000 रुपए का। परिश्रम 2.0 1.0 इसके अंदर फ्री है, साथ में तुम्हें डीपीपी, लेक्चर, केस बेस्ड क्वेश्चन, एसेशन रीजन क्वेश्चन लेक्चर के फॉर्म में कंप्लीट कराए जाएंगे। सब चीजें तुम्हें एक चीज के अंदर मिल जाएगी, जो कि तुम्हारा एक छोटा सा कोर्स है 2000 रुपए का। TOU 150 150 रुपए का और डिस्काउंट है। अगर तुम बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कर सकते हो। किताब लेने से अच्छा है कि तुम इसको बाय कर लो। अब वापिस से आ जाओ, अब तुम्हें पता चल गया कैसे करना है। तुम सबसे पहले कैसे थ्योरी को कंप्लीट करोगे। थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए तुम लेक्चर्स को देखोगे। अब लेक्चर्स मैंने बता दिया, कोर्स को बाय करोगे, वहां पे तुम्हें पढ़ाए जाएंगे। नहीं तो तुम कहां से लेक्चर ले रहे हो वो मैटर नहीं करता, यहां पे मैटर करेगा तुम लेक्चर्स ले रहे हो। लेक्चर्स लेते हुए तुम्हें अपने नोट्स को खुद लिखते हुए चलना है। अब नोट्स आपको मैंने बताया कोर्स वहां पर मिल जाएंगे, या फिर कहीं और भी मिल जाते हैं, या फिर गूगल पे चले जाओ, वहां भी मिल जाएंगे। बट नोट्स को अपनी हैंड रिटन लिखना, ये सबसे महान लोगों की यहाँ पे जो है वो चीज़ होती है। जो महान है, जो एक्चुअल में फोड़ेगा, अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, वही अपने हैंड रिटन नोट को तैयार करेगा, क्योंकि वो जानता है
कि अगर मैं इसको लिख करके तैयार कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए अच्छे नोट्स होंगे और मैं उनकी कदर करूंगा, वो मुझे लंबे समय तक याद रहेंगे। तो हैंड रिटन नोट्स को तैयार करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हारी थ्योरी तुम्हारे दिमाग से कम नष्ट हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो लेक्चर्स देखो, अपने हैंड रिटन नोट्स को तैयार करो। और थर्ड है आपका रिवीजन थोड़ी फास्ट करना। अभी के टाइम पे एक चैप्टर को 1 घंटा देना, 1 घंटा कह रहा हूँ, एक महीना देना, 4 दिन देना, 5 दिन देना, बहुत मूर्खता वाली बात है भाई। 1 दिन या फिर 2 दिन एक चैप्टर कंप्लीट मारो। हाँ, थोड़ा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, लेकिन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। 1 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को या 1.5 महीने के अंदर पूरे सिलेबस को निपटाओ। 3 महीने का मोटा मोटा टाइम है, रिवीजन का भी चाहिए होगा टाइम, प्री बोर्ड के लिए भी टाइम चाहिए होगा भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरे भाई, समझ जा मेरी बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, लेक्चर्स, नोट्स और रिवीजन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी, तभी उसका जो है फायदा मिल पाएगा। न्यूमेरिकल्स की बात करूँ तो फॉर्मूला आपको जो है वो रिवाइज करते रहना है, रिकॉल करते रहना है, और फॉर्मूला को जो है याद कर लो, एक तरीके से रिवाइज करते रहो। फॉर्मूला जहां छूटा सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेकार हो जाएंगे। इसके बाद लिख के प्रैक्टिस करने तुम्हें अपने न्यूमेरिकल्स की। फॉर्मूला याद तो कर लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस भी करनी इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला एक्चुअल में यूज कर पा रहे हो। अब मान लो किसी को फॉर्मूला याद है कोई सा भी, वो फॉर्मूला उसको एग्जीक्यूट नहीं करना आ रहा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसका कोई फायदा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल में वो कर ही नहीं पा रहा सारे क्वेश्चन। फॉर्मूला याद करके क्या फायदा जब उसके न्यूमेरिकल ही नहीं सॉल्व हो पा रहे। तो फॉर्मूला याद कर लो, सबसे पहला काम है। उसके बाद लिख करके प्रैक्टिस करो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को जो है वो टच में रहने की कोशिश करो। मान लो एक चैप्टर तुमने अभी पढ़ा, अब इस चैप्टर को 20 दिन बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे। हर एक चैप्टर को जैसे ही पढ़ लेते हो, सेकंड चैप्टर पे बेशक जा रहे हो, लेकिन पहले चैप्टर को बीच बीच में जो है वो टच बनाए रखो। अगर टच छूटा, सच कह रहा हूँ, तुम भूल जाओगे। तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय अगर तुम भूल रहे हो कोई भी चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो उसमें भी तुम्हारा वापस से रिकॉल करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, और सच कह रहा हूँ फिर मार्क्स जो है तुम्हारे छूट जाएंगे। तो